अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भुना कीमा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें आधा किलो कीमा लिया है बकरे का, और 5 टमाटर लिए हैं मैंने और छिलके उतार दिए थे। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, और दही 1 कप लिया, और मैंने प्याज ली है इसमें एक छोटी, तो उसको बारीक काट लिया था मैंने प्याज को। और ये प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई है। और इसके लिए ऑयल भी लिया है मैंने। तो ऑयल की और बाकी ये मसाले मैंने लिए इसमें डालने के लिए: गरम मसाला और धनिया पाउडर और पीसी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी मिर्च ली है मैंने। ये तकरीबन मैंने आधा आधा चमचे सारी चीज़ें ली हैं। और इसमें जो ऊपर गार्निश के लिए मैंने अदरक ली है और हरा धनिया, हरी मिर्चें ली हैं। ये 2-3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। और अब हम सबसे पहले जो है इस कीमे में दही डाल देंगे। 1 कप जो दही ली थी वो मैं इसमें डाल के, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालूँगी और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, और ताकि ये कि ये इसमें अच्छी तरह से लग जाए दही। और ये देखिए दही मिक्स करके मैं थोड़ी देर इसको रख दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी ना रहे अलग, और ये बिल्कुल मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करूँगी, लहसुन अदरक मिक्स हो जाए इसमें और दही के साथ। तो इस तरह करके ये 2 चमचों की मदद से मैं इस तरह करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको करना है और इसको, और इस तरह से। और ये कि इससे जो है कीमा अच्छा सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है। इस तरह मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया और इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब मैंने इसमें ऑयल डाला है और एक चमचा, सालन का चमचे के बराबर ऑयल डाला है मैंने। तकरीबन ये मेरे पास छोटा चमचा है तो उसकी वजह से मैंने तकरीबन 1.5 चमचा डाला है, और वैसे सालन का 1 चमचा है ये। और इसमें जो है छोटी छोटी जो कटी हुई प्याज थी वो मैंने डाली है, और इसको मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें ये थोड़ी देर तक मैं प्याज ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करनी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। और इसको थोड़ी देर तक चमचा चलाते रहना है ताकि ये कहीं से जले नहीं। ये देखिए अच्छी तरीके से आपने करना है इसको, इस तरह ज़रा भी नहीं रुकना है। थोड़ी देर रुकेंगी तो कहीं कहीं से प्याज जल जाती है, कहीं से कच्ची रह जाती है। तो इस तरह हमने थोड़ी थोड़ी देर में ये चमचा चलाते रहना है ताकि मिक्स ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन सी, गोल्डन ब्राउन करनी है बिल्कुल। ये देखें तकरीबन हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए थे, और टमाटर छील के तो फिर मैं डालती हूँ ताकि ये कि इसमें टमाटर मोटे मोटे ना नज़र आए। मोटे नज़र आते हैं तो बुरे लगते हैं, वो गलते भी जल्दी नहीं है, और ये छिलका उतारो तो फिर जल्दी गल जाते हैं। या तो आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकती हैं, और नहीं तो यूँ आप इस तरह करके भी डाल लें। अच्छा, ये मैंने बाकी का सब मसाला डाल के और ये भून रही हूँ। अब मैं इसको ये मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसको टमाटर के अंदर मिक्स करके तो अब मैं इसमें ये कीमा डाल दूँगी। ये कीमा डाल के तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि टमाटर में से भी पानी निकलता है और कीमे में से भी पानी निकलता है, और दही का भी पानी होता है। तो इसलिए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। इसका अपना पानी निकलेगा तो उसी से ये गलेगा। अब ये ढकना ढक दिया और मैंने इसको दरमियानी आंच पे रख दिया है। थोड़ी देर में देखिएगा इसमें पानी, अच्छा खासा पानी इसका अपना निकलता है, तो ये अच्छा खासा हो जाता है, उसी में ये गल जाएगा। बकरे का गोश्त होगा तो जल्दी गलता है, और गाय का कीमा हो तो वो भी इसी में गल जाता है। देखिए ये अच्छे तरीके से हो गया है। ये देखिए इसका पानी निकल आया है, और ये जो है जब पानी खुशक करना है अब हमें इसका, और जब इसका अपना पानी खुशक हो जाएगा तो ये कीमा भी गल जाएगा इसमें ही, और ये जो है ना टमाटर भी बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे गले हुए होंगे तो। और ये देखें ये इस तरह कर दिया। अब ये थोड़ी देर के लिए और मैं पकने को रख दूँगी, इसमें ढकना ढक दूँगी जब तक ये पूरी तरह से खुशक नहीं हो जाता, जब तक मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और अब मैं ढकना हटाती हूँ। देखें ये तकरीबन खुशक हो गया। अब इसको मैं भून लूँगी। इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे,
और फिर इसको ये कीमा बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसको आप रमज़ानों में सहरी में भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी इसको खाया जाता है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए इसमें मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दूँगी और अदरक डाल दूँगी और इसको दम पे रख दूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढकना ढक के इसको दम पे रख दूँगी और उसके बाद हमारी ये डिश तैयार हो जाएगी। ये इसलिए मैं इसको डाल के इसको दम पे रख दूँगी ताकि ये कि इसकी खुशबू आती है तो वो मिक्स हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कीमा। ये देखिए ये मैंने इसको ढकना ढक दिया है। अब इसको जो है ना ये थोड़ी देर को 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया और इसकी मिर्चों की खुशबू इसमें आ जाती है, बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए हमारे तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और आप ये कीमे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ, बहुत अच्छा बना है हमारा ये। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। देखिए इसको मैंने सबको इसमें रख दिया है, निकाल के डिश आउट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, देखिए इसमें डिश